स्टोइक सोच में वापस स्वागत है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम किसी रिश्ते में पूरी तरह से डूबे हुए हो? अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने जज्बात सब कुछ दे रहे हो, लेकिन सामने वाला तुम्हें वो सम्मान, वो प्यार, वो अहमियत नहीं दे रहा जो तुम डिजर्व करते हो। वो कहते हैं कि तुम उनके लिए सब कुछ हो। वो कहते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके काम वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। वो तुम्हारी बातों को भूल जाते हैं। वो तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। वो तुम्हें ऐसा एहसास दिलाते हैं जैसे तुम उनके लिए बस एक सुविधा हो, न कि कोई खास इंसान। और फिर भी तुम रुके रहते हो। तुम इंतजार करते हो कि शायद वो बदल जाए। तुम उम्मीद करते हो कि शायद एक दिन उनके शब्द और उनके काम एक ही कहानी कहेंगे। लेकिन सवाल ये है, तुम कब तक इंतजार करोगे? स्टोइक सोच की इस यात्रा में आज हम बात करेंगे उस उलझन भरे रिश्ते की जहां शब्द और काम एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हम बात करेंगे उन संकेतों की जो बताते हैं कि तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जो तुम्हारी शांति, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कीमत को कम कर रहा है। और सबसे जरूरी, हम स्टोइक दर्शन के जरिए ये समझेंगे कि कैसे तुम अपनी शांति को वापस पा सकते हो, कैसे तुम अपनी सच्चाई को गले लगा सकते हो, कैसे तुम उन रिश्तों से मुक्त हो सकते हो जो तुम्हें सिर्फ थकावट और खालीपन देते हैं। क्योंकि स्टोइक सोच का मैसेज साफ है, तुम्हारी कीमत अनमोल है, और जो इंसान तुम्हारी कीमत को नहीं समझता वो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे समय और तुम्हारी शांति का हकदार नहीं है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि रिश्तों को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कि तुम्हें हर बार समझौता करना है, कि तुम्हें हर बार वो अतिरिक्त कदम उठाना है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी सच्चाई किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। और जब तुम उन लोगों के पीछे भागते हो जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, जो तुम्हारी कदर नहीं करते, जो तुम्हें सिर्फ अपने लिए सुविधाजनक समझते हैं, तो तुम अपनी उस ताकत को खो देते हो जो तुम्हें असल में मजबूत बनाती है। तो आज इस वीडियो में हम उन 10 संकेतों की गहराई में जाएंगे जो बताते हैं कि तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी कीमत को कम किया जा रहा है। हम समझेंगे कि क्यों लोग प्यार का दावा करते हैं लेकिन अपने कामों से उसे नकार देते हैं। और सबसे जरूरी, हम ये सीखेंगे कि कैसे तुम स्टोइक ताकत को अपनाकर अपनी शांति, अपनी आजादी और अपनी सच्चाई को वापस पा सकते हो। अगर तुम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो, अगर तुम अपनी ताकत को गले लगाने के लिए तैयार हो, तो लाइक बटन दबा दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी को बदलने की पुकार है। ये स्टोइक सोच का वादा है, तुम्हें वो रास्ता दिखाना जो तुम्हें तुम्हारी असली कीमत तक ले जाए। तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि ये वो पल है जो तुम्हारी जिंदगी का खेल बदल सकता है। पहला संकेत जो बताता है कि तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी कीमत को कम किया जा रहा है, वो है उनके शब्दों और कार्यों में तालमेल की कमी। वो कहते हैं कि तुम उनके लिए सबसे खास हो। वो कहते हैं कि वो तुमसे प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब बात उनके कार्यों की आती है तो वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। वो तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देते। वो तुम्हारे साथ बनाई योजनाओं को भूल जाते हैं। वो तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। और फिर भी वो ये उम्मीद करते हैं कि तुम उनके शब्दों पर यकीन कर लो। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, खोखले शब्दों का कोई वजन नहीं होता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, सच्चाई कार्यों में छुपी होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने कार्यों को अपनी सच्चाई बनने दें। एक समझदार इंसान शब्दों के भरोसे नहीं जीता। वो उन कार्यों को देखता है जो सामने वाले की असलियत को उजागर करते हैं। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम उनके लिए सब कुछ हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए समय नहीं निकालते, तुम्हारी बातों को नहीं सुनते, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, तो वो शब्द सिर्फ हवा में उड़ते हुए वादे हैं। वो तुम्हें बांधे रखने के लिए हैं ताकि तुम उनके लिए सुविधाजनक बने रहो। तुमने देखा होगा वो इंसान जो कहता है कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हर बार जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है वो कहीं और व्यस्त होता है। वो इंसान जो तुम्हें भविष्य के सपने दिखाता है लेकिन एक छोटी सी योजना तक को पूरा नहीं करता। ये असंगति तुम्हें थकाती है, ये तुम्हें शक में डालती है, ये तुम्हें अपनी कीमत पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। लेकिन स्टोइक सोच का सवाल है, तुम कब तक उनके शब्दों के भरोसे जियोगे? कब तक तुम उनकी बातों को सच मानकर अपनी शांति को दांव पर लगाओगे? एक समझदार इंसान शब्दों को नहीं, कार्यों को देखता है। वो अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करता है जो अपनी बातों को अपने कामों से साबित करते हैं। वो उन रिश्तों को प्राथमिकता देता है
जो उसे सम्मान, सुरक्षा और सच्चाई देते हैं। तो अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां शब्द और काम एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, उनके कार्यों पर ध्यान दो, और अगर वो कार्य तुम्हारी कीमत को नहीं दर्शाते तो खुद से कहो, मैं उनकी बातों से परिभाषित नहीं होता। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी सच्चाई को देखता है वही इंसान अपनी ताकत को पाता है। दूसरा संकेत है तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करना। तुमने कितनी बार ऐसा महसूस किया कि तुम रिश्ते में सब कुछ दे रहे हो, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी देखभाल, लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तो वो कहीं नहीं होते। तुम उन्हें अपने दिन की बात बताते हो, लेकिन वो सुनने में रुचि नहीं दिखाते। तुम उनसे समर्थन मांगते हो, लेकिन वो बहाना बनाकर निकल जाते हैं। तुम उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बताते हो, लेकिन वो उसे छोटा करके बात को टाल देते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, जो इंसान तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करता है वो तुम्हारी कीमत को नहीं समझता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम्हारी कीमत तुम्हारी अपनी शांति में है। एक समझदार इंसान उन रिश्तों को चुनता है जहां उसकी जरूरतों को सुना जाता है, समझा जाता है और सम्मान दिया जाता है। लेकिन एक नासमझ इंसान वो उन रिश्तों में फंस जाता है जहां उसकी भावनाएं, उसकी जरूरतें और उसकी सच्चाई को नजरअंदाज किया जाता है। वो बार बार कोशिश करता है, वो बार बार समझाने की कोशिश करता है, वो बार बार उम्मीद करता है कि शायद सामने वाला बदल जाएगा, लेकिन हर बार वो अपनी शांति का एक टुकड़ा खो देता है। तुमने देखा होगा वो दोस्त जो सिर्फ तब तुमसे बात करता है जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है, वो पार्टनर जो तुम्हारी भावनाओं को सुनने की बजाय अपनी बातों में खोया रहता है, वो इंसान जो तुम्हारी मदद मांगने पर बहाना बनाता है लेकिन तुमसे उम्मीद करता है कि तुम हमेशा उनके लिए हाजिर रहो। ये लोग तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करके तुम्हें बता रहे हैं कि तुम उनके लिए प्राथमिकता नहीं हो, और हर बार जब तुम इसे स्वीकार करते हो तुम अपनी कीमत को कम करते हो। तो अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी सच्चाई को देखो और खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूं जहां मेरी भावनाएं, मेरी जरूरतें और मेरी कीमत को कोई अहमियत नहीं दी जाती? अगर जवाब नहीं है तो अपनी शांति को चुनो, अपनी सीमाएं तय करो और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते, क्योंकि जो इंसान अपनी जरूरतों को सम्मान देता है वही इंसान अपनी असली ताकत को पाता है। तीसरा संकेत है भविष्य की योजनाओं से बचना। तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग तुम्हारे साथ भविष्य की बात करने से कतराते हैं? तुम अगले हफ्ते की योजना बनाना चाहते हो लेकिन वो टाल देते हैं। तुम एक साथ छुट्टियों की बात करते हो लेकिन वो असहज हो जाते हैं। तुम उनके साथ एक गहरे लंबे रिश्ते की बात करते हो लेकिन वो हमेशा बहाना बनाकर बात को बदल देते हैं। स्टोइक सोच का सवाल है, अगर वो तुम्हारे साथ भविष्य नहीं देखते तो तुम उनके साथ अपने भविष्य को क्यों बर्बाद कर रहे हो? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली प्रतिबद्धता कार्यों में दिखती है, न कि खोखले वादों में। एक समझदार इंसान उन रिश्तों में समय लगाता है जहां दोनों लोग एक दूसरे के साथ भविष्य की कल्पना करते हैं। वो उन लोगों के साथ समय बिताता है जो न सिर्फ शब्दों से बल्कि अपने कार्यों से ये दिखाते हैं कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। लेकिन एक नासमझ इंसान वो उन रिश्तों में फंस जाता है जहां सामने वाला सिर्फ पल में जीना चाहता है। वो उन लोगों के पीछे भागता है जो भविष्य की बात करने से डरते हैं, और इसकी वजह से वो अपनी ऊर्जा, अपनी उम्मीदें और अपनी शांति को बर्बाद करता है। तुमने देखा होगा वो इंसान जो कहता है कि वो तुम्हारे साथ है लेकिन जैसे ही तुम भविष्य की बात करते हो वो असहज हो जाता है। वो इंसान जो हर बार अभी जल्दी है या देखते हैं कहकर बात को टाल देता है। ये टाल मटोल कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है। ये संकेत है कि वो तुम्हारे साथ उस गहरे सच्चे रिश्ते में निवेश नहीं करना चाहते जो तुम डिजर्व करते हो। और हर बार जब तुम इसे नजरअंदाज करते हो तुम अपनी सच्चाई को नजरअंदाज करते हो। तो अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां भविष्य की बातें टाली जा रही हैं तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी सच्चाई को देखो और खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूं जहां मेरे सपने, मेरी योजनाएं और मेरा भविष्य कोई मायने नहीं रखता? अगर जवाब नहीं है तो अपनी शांति को चुनो, उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे साथ भविष्य नहीं देखते, क्योंकि जो इंसान अपनी कीमत को समझता है वही इंसान अपनी जिंदगी को सही दिशा देता है। चौथा संकेत जो बताता है कि तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी कीमत को कम किया जा रहा है, वो है झगड़ों को सुलझाने की कोशिश न करना। रिश्तों में मतभेद होना स्वाभाविक है, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक सच्चा रिश्ता वही है
जहां दोनों लोग मिलकर उन मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो बात करते हैं, वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, वो समाधान ढूंढते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां सामने वाला हर बार झगड़े को टाल देता है, तुम्हारी चिंताओं को नजरअंदाज करता है या तुम्हें ही दोषी ठहराता है, तो स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो। ये रिश्ता तुम्हारी शांति के लायक नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत संयम और समझदारी में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, न कि बाहरी घटनाओं पर। एक समझदार इंसान उन रिश्तों को चुनता है जहां समस्याओं का सामना खुलकर किया जाता है, जहां दोनों लोग एक दूसरे की आवाज को सम्मान देते हैं, जहां झगड़े रिश्ते को तोड़ने की बजाय उसे और मजबूत बनाते हैं। लेकिन एक नासमझ इंसान वो ऐसे रिश्तों में फंस जाता है जहां उसकी चिंताएं सुनी नहीं जाती। वो बार बार कोशिश करता है, बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे चुप्पी, टाल मटोल या दोषारोपण मिलता है, और इसकी वजह से वो अपनी शांति, अपनी ऊर्जा और अपनी सच्चाई खो देता है। तुमने देखा होगा वो इंसान जो हर बार जब तुम कोई मुद्दा उठाते हो तो बात को टाल देता है। वो कहता है, तुम ज्यादा सोच रहे हो या इतना बड़ा मसला नहीं है। वो तुम्हारी भावनाओं को छोटा कर देता है, तुम्हारी चिंताओं को नजरअंदाज कर देता है और तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम ही गलत हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक संकेत है। ये संकेत है कि वो तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी जरूरतों को और तुम्हारी कीमत को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी तुम डिजर्व करते हो। और हर बार जब तुम इसे स्वीकार करते हो, तुम अपनी ताकत को कमजोर करते हो। तो अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां झगड़े सुलझाने की बजाय टाले जा रहे हैं, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी सच्चाई को देखो और खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूं जहां मेरी आवाज को सुना नहीं जाता, जहां मेरी भावनाओं को कोई अहमियत नहीं दी जाती? अगर जवाब नहीं है तो अपनी शांति को चुनो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी चिंताओं को सम्मान नहीं देते, और खुद से कहो, मैं शांति का हकदार हूं। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी आवाज को सम्मान देता है वही इंसान अपनी असली ताकत को पाता है। 5वां संकेत है केवल सुविधा के लिए संपर्क करना। क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग सिर्फ तभी तुमसे बात करते हैं जब ये उनके लिए सुविधाजनक होता है, जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, जब उनका मूड अच्छा होता है, जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है, जब तुम्हें समर्थन चाहिए, जब तुम्हें बस उनकी मौजूदगी चाहिए, तो वो कहीं नहीं होते। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, तुम कोई सुविधा नहीं हो, तुम एक इंसान हो जिसकी कीमत, भावनाएं और जरूरतें हैं। और जो इंसान तुम्हें सिर्फ अपनी सुविधा के लिए चाहता है, वो तुम्हारी कीमत का हकदार नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है। सीनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। एक समझदार इंसान उन रिश्तों में समय लगाता है जहां दोनों लोग एक दूसरे के लिए मौजूद होते हैं, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। वो उन लोगों के साथ समय बिताता है जो उसकी कदर करते हैं, जो उसकी मौजूदगी को महत्व देते हैं, जो उसे एक प्राथमिकता मानते हैं। लेकिन एक नासमझ इंसान वो उन रिश्तों में फंस जाता है जहां उसे सिर्फ तब याद किया जाता है जब सामने वाले को कुछ चाहिए। वो बार बार कोशिश करता है, बार बार अपनी ऊर्जा देता है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खालीपन मिलता है। तुमने देखा होगा वो दोस्त जो सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे तुम्हारी मदद चाहिए, वो पार्टनर जो सिर्फ तब तुमसे बात करता है जब उसका मूड अच्छा होता है, वो इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में तब आता है जब उसके पास और कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी ठीक हो जाती है वो गायब हो जाता है। ये लोग तुम्हें एक सुविधा की तरह देखते हैं, न कि एक इंसान की तरह। और हर बार जब तुम इसे स्वीकार करते हो, तुम अपनी कीमत को कम करते हो। अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हें सिर्फ सुविधा के लिए याद किया जाता है, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी सच्चाई को देखो और खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूं जहां मुझे सिर्फ तब याद किया जाता है जब मैं किसी के काम आता हूं? अगर जवाब नहीं है तो अपनी ऊर्जा को बचाओ, उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें प्राथमिकता नहीं देते, और खुद से कहो, मैं स्वतंत्र हूं। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी कीमत को समझता है वही इंसान अपनी जिंदगी को सही मायनों में जीता है। 6ठा संकेत है तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं में रुचि न दिखाना। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी वो छोटी छोटी चीजें
जो तुम्हें जिंदा महसूस कराती हैं। और जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम चाहते हो कि वो इन चीजों को समझे। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे सपनों में रुचि दिखाए। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी सफलताओं का जश्न मनाए। लेकिन अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां सामने वाला तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज करता है, तुम्हारे लक्ष्यों को छोटा करता है या तुम्हारी खुशियों में शामिल नहीं होता, तो स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो। यह रिश्ता तुम्हारी ताकत को कम कर रहा है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम्हारी पहचान तुम्हारे मूल्यों और सपनों में है। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले यह जानो कि तुम कौन हो और फिर उसी के अनुसार अपने आप को सजाओ। एक समझदार इंसान उन रिश्तों को चुनता है जहां उसकी महत्वाकांक्षाओं को सम्मान दिया जाता है, जहां उसकी प्रेरणाओं को प्रोत्साहन मिलता है, जहां उसकी सफलताओं को उत्सव की तरह मनाया जाता है। लेकिन एक नासमझ इंसान वो उन रिश्तों में फंस जाता है जहां उसके सपने कोई मायने नहीं रखते। वो उन लोगों के पीछे भागता है जो उसकी प्रेरणाओं को नजरअंदाज करते हैं और इसकी वजह से वो अपनी पहचान, अपनी ताकत और अपनी खुशी खो देता है। तुमने देखा होगा वो इंसान जो तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर बस एक ठंडा जवाब देता है, वो पार्टनर जो तुम्हारी सफलता की खुशी में शामिल होने की बजाय बात को टाल देता है, वो दोस्त जो तुम्हारे सपनों को सुनकर हंसता है या कहता है ये तो बहुत मुश्किल है। ये लोग तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज करके तुम्हें बता रहे हैं कि वो तुम्हारी असली कीमत को नहीं समझते। और हर बार जब तुम इसे स्वीकार करते हो, तुम अपनी प्रेरणा का एक टुकड़ा खो देते हो। तो अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को कोई अहमियत नहीं दी जाती, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी सच्चाई को देखो और खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूं जहां मेरे सपने, मेरे लक्ष्य और मेरी प्रेरणाएं कोई मायने नहीं रखती? अगर जवाब नहीं है तो अपनी प्रेरणा को चुनो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को सम्मान नहीं देते और खुद से कहो, मुझे उनकी मंजूरी की जरूरत नहीं। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपने सपनों को सम्मान देता है वही इंसान अपनी असली पहचान को पाता है। 7वां संकेत जो बताता है कि तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी कीमत को कम किया जा रहा है, वो है तुम्हें दोषी ठहराना। क्या तुमने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर बार जब कुछ गलत होता है तो सारा दोष तुम पर डाल देते हैं? तुम अपनी चिंता जाहिर करते हो, लेकिन वो उसे पलटकर तुम्हारी गलती बना देते हैं। तुम अपनी भावनाओं को शेयर करते हो, लेकिन वो तुम्हें ही ज्यादा रिएक्ट करने वाला कहते हैं। वो अपनी गलतियों, अपनी कमियों और अपनी जिम्मेदारियों को तुम पर थोप देते हैं और तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे सारी समस्याएं तुम्हारी वजह से हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, तुम उनकी गलतियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बने हो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत अपनी सच्चाई को स्वीकार करने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई तुम्हें गलत कहता है तो उसका जवाब अपनी सच्चाई से दे। एक समझदार इंसान उन रिश्तों को चुनता है जहां गलतियों को स्वीकार किया जाता है, जहां जिम्मेदारी साझा की जाती है और जहां दोनों लोग मिलकर बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक नासमझ इंसान वो ऐसे रिश्तों में फंस जाता है जहां उसे हर बार दोषी ठहराया जाता है। वो बार बार सफाई देता है, बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ और ज्यादा दोष मिलता है और इसकी वजह से वो अपनी शांति, अपनी आत्म छवि और अपनी ताकत खो देता है। तुमने देखा होगा वो इंसान जो तुम्हारी हर बात को पलटकर तुम्हारी गलती बना देता है। तुम कहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, और वो जवाब देता है, तुम हमेशा शिकायत क्यों करते हो? तुम अपनी जरूरतें बताते हो और वो कहता है, तुम बहुत डिमांडिंग हो। ये दोषारोपण कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक रणनीति है। ये तुम्हें कमजोर करने, तुम्हें शक में डालने और तुम्हें उनके कंट्रोल में रखने का तरीका है। और हर बार जब तुम इसे स्वीकार करते हो, तुम अपनी सच्चाई को नजरअंदाज करते हो। तो अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हें बार बार दोषी ठहराया जा रहा है, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी सच्चाई को देखो और खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूं जहां मेरी भावनाओं को, मेरी चिंताओं को और मेरी सच्चाई को दोष के तौर पर देखा जाता है? अगर जवाब नहीं है तो अपनी शांति को चुनो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें उनकी गलतियों का बोझ ढोने के लिए मजबूर करते हैं और खुद से कहो, मैं उनकी गलतियों से परिभाषित नहीं होता। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी सच्चाई को गले लगाता है वही इंसान अपनी असली ताकत को पाता है। 8वां संकेत है अपनी असुरक्षाओं को तुम पर थोपना। कुछ लोग अपनी कमियों, अपने डर
और अपनी असुरक्षाओं को तुम पर प्रोजेक्ट करते हैं। वो तुम्हें कहते हैं कि तुम काफी नहीं हो। वो तुम्हारी तारीफों को नजरअंदाज करते हैं और तुम्हारी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे तुम हमेशा कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो। उनकी असुरक्षाएं उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम उनकी कमियों का दर्पण नहीं हो। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम्हारी कीमत तुम्हारे अंदर है, न कि दूसरों की नजरों में। सीनिका ने कहा था, जो इंसान अपनी सच्चाई को नहीं जानता वो दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। एक समझदार इंसान उन रिश्तों को चुनता है जहां उसकी ताकत को सराहा जाता है, जहां उसकी कमियों को समझदारी से स्वीकार किया जाता है और जहां उसे अपनी सच्चाई को जीने की आजादी मिलती है। लेकिन एक नासमझ इंसान वो ऐसे रिश्तों में फंस जाता है जहां उसे बार बार नीचा दिखाया जाता है। वो उन लोगों के पीछे भागता है जो अपनी असुरक्षाओं को उस पर थोपते हैं और इसकी वजह से वो अपनी आत्म छवि, अपनी ताकत और अपनी शांति खो देता है। तुमने देखा होगा वो इंसान जो तुम्हारी हर कोशिश को कमतर बताता है। वो कहता है तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद उस काम को करने से डरता है। वो तुम्हारी सफलताओं को छोटा करता है क्योंकि वो अपनी असफलताओं से जलता है। वो तुम्हें नीचा दिखाता है क्योंकि वो अपनी कमियों का सामना नहीं करना चाहता। ये प्रोजेक्शन कोई छोटी बात नहीं है। ये तुम्हारी आत्म छवि को तोड़ने, तुम्हें शक में डालने और तुम्हें कमजोर करने का तरीका है। और हर बार जब तुम इसे सच मान लेते हो, तुम अपनी सच्चाई को कमजोर करते हो। तो अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम पर उनकी असुरक्षाएं थोपी जा रही हैं, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी सच्चाई को देखो और खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूं जहां मुझे उनकी कमियों का बोझ उठाना पड़ता है, जहां मेरी ताकत को नजरअंदाज किया जाता है? अगर जवाब नहीं है तो अपनी कीमत को चुनो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें उनकी असुरक्षाओं का दर्पण बनाते हैं और खुद से कहो, मैं उनकी कमियों से परिभाषित नहीं होता। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी कीमत को समझता है वही इंसान अपनी असली पहचान को पाता है। 9वां संकेत है तुम्हारी भावनाओं को छोटा करना। तुमने कितनी बार ऐसा महसूस किया कि जब तुम अपनी भावनाओं को जाहिर करते हो तो सामने वाला उन्हें गंभीरता से नहीं लेता? तुम कहते हो कि तुम्हें दुख हुआ और वो कहता है, इतनी छोटी बात पर क्यों परेशान हो? तुम अपनी चिंता बताते हो और वो कहता है, तुम ड्रामा कर रहे हो। वो तुम्हारी भावनाओं को छोटा करके तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम्हारी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सच्चाई हैं और जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को छोटा करता है वो तुम्हारी कीमत को छोटा करता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत अपनी भावनाओं को समझने और सम्मान देने में है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी चीज तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे चोट पहुंचाने की इजाजत न दो। एक समझदार इंसान उन रिश्तों को चुनता है जहां उसकी भावनाओं को सुना जाता है, समझा जाता है और सम्मान दिया जाता है। वो उन लोगों के साथ समय बिताता है जो उसकी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, जो उसकी भावनाओं को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन एक नासमझ इंसान वो ऐसे रिश्तों में फंस जाता है जहां उसकी भावनाओं को हंसी का पात्र बनाया जाता है। वो बार बार अपनी भावनाओं को दबाता है, बार बार खुद को चुप कराता है और हर बार अपनी शांति का एक टुकड़ा खो देता है। तुमने देखा होगा वो इंसान जो तुम्हारी चिंताओं को सुनने की बजाय हंस देता है, वो पार्टनर जो तुम्हारे दुख को बेकार की बात कहकर टाल देता है, वो दोस्त जो तुम्हारी भावनाओं को सुनने की बजाय कहता है बस इसे भूल जाओ। ये लोग तुम्हारी भावनाओं को छोटा करके तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी सच्चाई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। और हर बार जब तुम इसे स्वीकार करते हो, तुम अपनी आवाज को कमजोर करते हो। तो अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी भावनाओं को छोटा किया जा रहा है, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी सच्चाई को देखो और खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूं जहां मेरी भावनाएं, मेरी सच्चाई और मेरी आवाज को कोई अहमियत नहीं दी जाती? अगर जवाब नहीं है तो अपनी आवाज को चुनो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी भावनाओं को सम्मान नहीं देते और खुद से कहो, मैं अपनी भावनाओं का हकदार हूं। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं को सम्मान देता है वही इंसान अपनी असली शांति को पाता है। 10वां और आखिरी संकेत जो बताता है कि तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी कीमत को कम किया जा रहा है, वो है तुम्हें एक विकल्प की तरह देखना। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम उस इंसान की प्राथमिकता नहीं हो, बल्कि बस एक ऑप्शन हो? वो तुमसे तब बात करते हैं जब उनके पास और कोई नहीं होता। वो तुम्हें तब समय देते हैं जब उनकी दूसरी योजनाएं फेल हो जाती हैं। वो तुम्हें अपनी जिंदगी में तब शामिल करते हैं जब ये उनके लिए सुविधाजनक होता है।
लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है, जब तुम उनकी मौजूदगी चाहते हो, तो वो कहीं और व्यस्त होते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, तुम कोई विकल्प नहीं हो, तुम एक अनमोल इंसान हो जिसकी कीमत, भावनाएं और सपने हैं। और जो इंसान तुम्हें एक विकल्प की तरह देखता है, वो तुम्हारी शांति का हकदार नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम्हारी कीमत तुम्हारी अपनी सच्चाई में है। सीनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी कीमत को नहीं जानता, वो हमेशा दूसरों की मंजूरी का भिखारी बना रहता है। एक समझदार इंसान उन रिश्तों को चुनता है जहां उसे प्राथमिकता दी जाती है, जहां उसकी मौजूदगी को महत्व दिया जाता है, जहां उसे एक अनमोल हिस्सा माना जाता है, न कि एक अतिरिक्त ऑप्शन। लेकिन एक नासमझ इंसान वो ऐसे रिश्तों में फंस जाता है जहां उसे बार बार नजरअंदाज किया जाता है। वो उन लोगों के पीछे भागता है जो उसे सिर्फ तब याद करते हैं जब उनके पास और कोई चारा नहीं होता, और इसकी वजह से वो अपनी आत्म छवि, अपनी ताकत और अपनी शांति खो देता है। तुमने देखा होगा, वो इंसान जो तुम्हें तब मैसेज करता है जब उसका कोई और प्लान कैंसिल हो जाता है, वो पार्टनर जो तुम्हें तब समय देता है जब उसकी दूसरी प्राथमिकताएं पूरी हो चुकी होती हैं, वो दोस्त जो तुम्हें तब याद करता है जब उसे तुम्हारी मदद चाहिए लेकिन तुम्हारी खुशियों में कभी शामिल नहीं होता। ये लोग तुम्हें एक विकल्प की तरह देखते हैं, न कि एक प्राथमिकता की तरह। और हर बार जब तुम इसे स्वीकार करते हो, तुम अपनी कीमत को कम करते हो। तो अगर तुम ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हें एक विकल्प की तरह देखा जा रहा है, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी सच्चाई को देखो और खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे रिश्ते में रहना चाहता हूं जहां मुझे प्राथमिकता की बजाय एक ऑप्शन माना जाता है? अगर जवाब नहीं है, तो अपनी कीमत को चुनो। उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें तुम्हारी असली अहमियत नहीं देते, और खुद से कहो, मैं एक प्राथमिकता हूं, विकल्प नहीं। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी कीमत को प्राथमिकता देता है, वही इंसान अपनी जिंदगी को सही मायनों में जीता है। अब तक तुमने उन 10 संकेतों को समझ लिया है जो बताते हैं कि तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी कीमत को कम किया जा रहा है। तुमने देखा कि कैसे उनके शब्दों और कार्यों में तालमेल की कमी, तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज करना, भविष्य की योजनाओं से बचना, झगड़ों को सुलझाने की कोशिश न करना, केवल सुविधा के लिए संपर्क करना, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं में रुचि न दिखाना, तुम्हें दोषी ठहराना, अपनी असुरक्षाओं को तुम पर थोपना, तुम्हारी भावनाओं को छोटा करना और तुम्हें एक विकल्प की तरह देखना। ये सब तुम्हें तुम्हारी शांति, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी सच्चाई से दूर रखते हैं। लेकिन स्टोइक सोच का मैसेज साफ है, तुम इन जंजीरों को तोड़ सकते हो, तुम अपनी कीमत को वापस पा सकते हो, तुम अपनी शांति को चुन सकते हो। और ये सब शुरू होता है एक साधारण लेकिन ताकतवर चॉइस से, अपनी सच्चाई को गले लगाने की चॉइस से। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि रिश्तों को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कि तुम्हें हर बार झुकना है, कि तुम्हें हर बार वो अतिरिक्त कदम उठाना है, भले ही सामने वाला तुम्हें नजरअंदाज करे। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी सच्चाई किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। जब तुम उन लोगों के पीछे भागते हो जो तुम्हारी कदर नहीं करते, जो तुम्हें एक विकल्प की तरह देखते हैं, जो तुम्हारी भावनाओं को छोटा करते हैं, तो तुम अपनी उस ताकत को खो देते हो जो तुम्हें असल में मजबूत बनाती है। स्टोइक सोच का वादा है, तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक बनने का हक है, लेकिन यह हक मुफ्त नहीं मिलता। इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत है उन रिश्तों से दूरी जो तुम्हारी शांति को चुराते हैं। वो कीमत है वो असहजता जो तब आती है जब लोग तुम्हें स्वार्थी कहते हैं। वो कीमत है वो साहस जो तुम्हें अपनी सच्चाई को गले लगाने के लिए चाहिए, लेकिन ये कीमत चुकाने लायक है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ वो आजादी है जो तुम हमेशा से चाहते थे। वो शांति है जो तुम्हें हर तूफान में अडिग रखेगी। वो ताकत है जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देगी। जब तुम अपनी कीमत को चुनते हो, तो तुम दुनिया को यह बता देते हो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति अनमोल है। तुम ये बता देते हो कि तुम हर उस इंसान के लिए हाजिर नहीं हो सकते जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। तुम ये बता देते हो कि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं सम्मान की हकदार हैं। और सबसे जरूरी, तुम ये बता देते हो कि तुम अब दूसरों की बनाई हुई छवि में नहीं जियोगे, तुम अपनी सच्चाई में जियोगे। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, असली आजादी आत्मनियंत्रण में है। जब तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को संभालते हो, जब तुम अपनी सच्चाई को गले लगाते हो,
तब तुम वो इंसान बनते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। तुम वो इंसान बनते हो जिसकी मौजूदगी माहौल को बदल देती है। तुम वो इंसान बनते हो जो बिना चिल्लाए, बिना ड्रामे के अपनी ताकत को साबित करता है। और यही वो ताकत है जो स्टोइक सोच तुम्हें देना चाहता है। तो आज, अभी, इस पल में अपने आप से एक वादा करो। वादा करो कि तुम उन रिश्तों को छोड़ दोगे जो तुम्हारी कीमत को कम करते हैं। वादा करो कि तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे। वादा करो कि तुम अपनी सच्चाई को गले लगाओगे, भले ही दुनिया तुम्हें गलत समझे। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये एक रास्ता है, एक ऐसी जिंदगी का रास्ता जो तुम्हारी है, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे द्वारा बनाई जाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने तुम्हारे अंदर की उस चिंगारी को जगा दिया जो अपनी शांति, अपनी ताकत और अपनी सच्चाई की तलाश में है, तो तुम्हें कुछ करना होगा। उस लाइक बटन को दबा दो, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अगर तुम भी उनमें से हो तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, अगर तुम अपनी कीमत को चुनना चाहते हो, अगर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो दुनिया के शोर से ऊपर उठ चुका है, तो कमेंट में लिखो, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक क्रांति है, ये तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्टोइक बनो, अपनी शांति को चुनो, अपनी ताकत को गले लगाओ और अपनी जिंदगी को वो दिशा दो जो वो डिजर्व करती है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।